अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया जिसे जानने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि मैंने तो अनुज चौधरी पर यूं ही वक्त बर्बाद कर दिया। कानून व्यवस्था संभालने की बजाय अनुज चौधरी ऐसा क्या करने लगे कि इसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे क्या अनुज चौधरी अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। अनुज चौधरी ने यूपी के नाम संदेश में ऐसा क्या कहा जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि अनुज चौधरी तो मानो मोदी सरकार में मंत्री बन गए हैं। अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे एक पल के लिए लगा कि कहीं मैं पुलिस विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि किसी राष्ट्रीय नीति आयोग के सलाहकार का संबोधन तो नहीं सुन रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, लोकतंत्र में एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। किसी को कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को शिक्षा की, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को अर्थव्यवस्था की और किसी को राजनीति करने की। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हर व्यक्ति अपना काम करे और जनता के प्रति जवाब दे रहे। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि हमारे देश में मल्टीटास्किंग का नया युग शुरू हो गया है। नेता अर्थशास्त्री बन रहे हैं, अर्थशास्त्री राजनीतिक विश्लेषक बन रहे हैं, यूट्यूबर विदेश नीति समझा रहे हैं, फिल्मी कलाकार चुनावी रणनीति बता रहे हैं और अब कुछ अधिकारी भी ऐसे विषयों पर बोलते दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सुनकर आम आदमी को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस पद पर बैठे व्यक्ति को सुन रहे हैं। मैं फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी का बयान सुन रहा था, बड़ी उम्मीद के साथ सुन रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई बड़ा अपराधी पकड़ा गया होगा, शायद किसी गैंग का भांडाफोड़ हुआ होगा, शायद साइबर अपराध को लेकर कोई चेतावनी होगी, शायद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई नई पहल बताई जाएगी, शायद कानून व्यवस्था की कोई बड़ी उपलब्धि बताई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बयान आगे बढ़ा मुझे लगा कि मामला कहीं और जा रहा है। मैंने सोचा चलो अभी असली मुद्दे पर आएंगे। फिर कुछ देर बाद सोचा कि शायद भूमिका बांध रहे हैं, फिर लगा कि शायद अंत में पुलिस से जुड़ी बात करेंगे। लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी जागरूकता अभियान का हिस्सा बन गया हूं। अब मेरी छोटी सी समझ में एक सवाल आता है, अगर कोई पुलिस अधिकारी जनता को ये बताने लगे कि पेट्रोल डीजल कैसे खर्च करना है, कौन सी वस्तु खरीदनी है, किस तरह की आर्थिक आदतें अपनानी है और देश निर्माण में किस तरह योगदान देना है, तो फिर आम आदमी ये समझे कि पुलिस विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है या किसी नीति संबंधी संगोष्ठी का प्रसारण हो रहा है। आप भी सुनिए अनुज चौधरी का ये बयान। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा अनुज चौधरी का नमस्कार। राष्ट्र प्रथम, यही भारत की परंपरा है। जब जब राष्ट्र के सामने संकट आया तब तब भारतवासियों ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को चुना है। यही हमारी संस्कृति और यही हमारी पहचान है। आज वैश्विक स्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के बीच देश के यशस्वी, दूरदर्शी एवं कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से संयम, सादगी और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। यह केवल आर्थिक सलाह नहीं है बल्कि भारत की सनातन जीवन दृष्टि का रूप है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि भारत का विकास उनकी अपनी संस्कृति, स्वदेशी सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता के आधार पर होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र उसी विचार को आगे बढ़ाता दिखाई देता है। दोस्तों, इन दिनों देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे समझने में मुझे उलझन हो रही है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर मैं हैरान नहीं बल्कि परेशान हो रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र में जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिली है, अगर वो अपने काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और इस वक्त फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी का बयान सुनकर मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। जिस अंदाज में उन्होंने बयान दिया है उसे सुनने के बाद मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा कि वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि किसी सरकार के प्रवक्ता बन गए। हैरानी की बात यह है कि अगर वो प्रवक्ता बने भी हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की वजह से इस वक्त यूपी समेत पूरे देश पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों का असर झेल रहा है। लेकिन अनुज चौधरी उन्हें मानो क्लीन चिट दे रहे हैं।
अब तक तो मैं यही जानता था कि अनुज चौधरी योगी जी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एएसपी अनुज चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी बनने की तैयारी कर रहे हैं। और जब ऐसी तैयारी दिखाई देती है तो मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अनुज चौधरी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या उन्हें यह भरोसा नहीं रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें टिकट दिलवा सकते हैं? क्या आने वाले चुनाव में टिकट वितरण में मुख्यमंत्री योगी की भूमिका कम हो जाएगी? क्या उम्मीदवारों के चयन में सीधे दिल्ली का दखल बढ़ेगा? इस तरह के कई सवाल मेरे मन में अनुज चौधरी के सिर्फ एक बयान को सुनकर उठ रहे हैं। बयान सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अनुज चौधरी यूपी की जनता के नाम कोई संदेश दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने त्याग और अनुशासन से राष्ट्र को मजबूत बनाने का संदेश दिया था। आज फिर यह समय हमसे यही अपेक्षा कर रहा है कि हम छोटी छोटी आदतों से देश को बड़ी शक्ति दें। यदि हम ईंधन की बचत करें, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, अनावश्यक खर्चों से बचें और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें, तो केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने में योगदान होगा। याद रखिए, सीमा पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले जागरूक नागरिक देश की शक्ति बढ़ाते हैं। आइए संकल्प लें, स्वदेशी अपनाएंगे, संसाधनों की बचत करेंगे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे। राष्ट्र मजबूत होगा तभी हम सब मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भारत। अनुज चौधरी लोगों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर करने की अपील कर रहे हैं। वो स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकसित भारत के निर्माण और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए जनता को पूरा सहयोग देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अनुज चौधरी का मूल काम क्या है? उनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, ये सुनिश्चित करना कि अपराध ना हो, महिलाएं सुरक्षित रहें और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिले। लेकिन अगर एक पुलिस अधिकारी अपने मूल दायित्वों से हटकर जनता को आर्थिक और राजनीतिक संदेश देने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि देश हित की बात करना गलत नहीं है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं पद के हिसाब से बनती हैं। जब कोई डॉक्टर बोलता है तो लोग स्वास्थ्य की बात सुनना चाहते हैं। जब कोई शिक्षक बोलता है तो लोग शिक्षा की बात सुनना चाहते हैं। जब कोई अर्थशास्त्री बोलता है तो लोग अर्थव्यवस्था की बात सुनना चाहते हैं। और जब कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बोलता है तो लोग कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी सुनना चाहते हैं। यही तो स्वाभाविक बात है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपके घर बिजली विभाग का अधिकारी आए और कहे बिजली की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझाता हूँ। फिर स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आए और कहे दवा की चिंता छोड़िए, पहले मैं जीडीपी पर चर्चा करता हूँ। और उसके बाद नगर निगम का कर्मचारी आकर कहे कूड़ा बाद में उठेगा, पहले मैं आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था समझाता हूँ, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप सोचेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो पहले से ही हजारों तरह की सलाह सुन सुनकर परेशान है। सुबह मोबाइल खोलो तो कोई मोटिवेशन दे रहा है, दोपहर में कोई निवेश की सलाह दे रहा है, शाम को कोई राजनीति समझा रहा है, रात को कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विशेषज्ञ बन जाता है। और अब अगर अधिकारी भी अपने मूल दायित्वों से आगे बढ़कर हर विषय पर बोलने लगे तो आम आदमी के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर किसकी बात किस संदर्भ में सुनी जाए। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि संस्थाओं की अपनी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। पुलिस की विश्वसनीयता उसकी निष्पक्षता से बनती है। लोग इसलिए पुलिस पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस कानून के अनुसार काम करेगी, किसी विचारधारा, दल या राजनीतिक बहस के अनुसार नहीं। यही कारण है कि जब कोई अधिकारी अपने नियमित प्रशासनिक दायरे से बाहर जाकर सार्वजनिक संदेश देता है तो कुछ लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं। और सवाल पैदा होना लोकतंत्र में कोई अपराध नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा ही सवाल पूछने में है। मुझे तो बयान सुनकर कई बार लगा कि कहीं मैं कोई नई सरकारी नियुक्ति तो मिस नहीं कर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी जा रही हो।
एक दिन पुलिस अधिकारी अर्थव्यवस्था पर बोलेंगे, दूसरे दिन अर्थशास्त्री ट्रैफिक नियम समझाएंगे, तीसरे दिन ट्रैफिक पुलिस विदेश नीति पर व्याख्यान देगी और चौथे दिन शायद मौसम विभाग चुनावी रणनीति समझाने लगे। फिर तो देश में विशेषज्ञों की ऐसी भरमार हो जाएगी कि विशेषज्ञता का मतलब ही बदल जाएगा। दोस्तों, मैं इस पूरे मामले को इसी नजरिए से देख रहा हूँ। हो सकता है मेरी राय गलत हो सकता है आप पूरी तरह असहमत हो सकता है आपको लगे कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर लगा कि जिस बयान की शुरुआत मैंने एक पुलिस अधिकारी के संदेश के रूप में सुनी थी, उसका अंत आते आते मुझे लगा कि मैं किसी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का भाषण सुन रहा हूं। अब ये मेरी समझ है, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को केवल अपने दायरे के विषयों तक सीमित रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।